नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। जिले के प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल बुरहानपुर प्रवास के दौरान जिला अस्पताल पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और बच्चों के वार्ड का लोकार्पण किया। कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर की तैयारी की समीक्षा करने बुरहानपुर पहुंचे प्रदेश के प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। उनके साथ सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, पूर्व महापौर अनिल भोसले, पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला, नेपानगर विधायक सुमित्रा देवी, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवे सभी ने ऑक्सीजन प्लांट के निरीक्षण किया। इसके बाद जनप्रतिनिधि अफसर बड़ी संख्या में कोविड-19 वार्ड में पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने मौजूद स्टाफ को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर प्रवीण सिंह और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने प्रभारी मंत्री को स्टाफ की कमी, डॉक्टर की कमी से अवगत कराया। मंत्री ने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री से बात कर स्टाफ की कमी को भी पूरा किया जाएगा। देखो, तैयारी सभी हो रही है क्योंकि कोरोना आने के पहले, जैसे पिछली बार कोरोना आया था तो कई जगह व्यवस्था बिगड़ी, इसलिए नुकसान भी हुआ था। आज मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के द्वारा पूरे प्रदेश में, जैसे बुरहानपुर जिला है, खंडवा जिला है, सभी जगह व्यवस्था की गई है क्योंकि तीसरा लहर यहाँ तक नहीं पहुँची। सर, बुरहानपुर जिला अस्पताल में एनएसए के डॉक्टर की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। देखो, आज हमें बताया है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके व्यवस्था करवाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि बुरहानपुर के अंदर सिविल सर्जन थे सुनील पाटिल जी, 30 लाख रुपए का हॉस्पिटल का गबन किया, अभी तक तो पुलिस को पकड़ नहीं पाई। क्या इसे पुलिस की कमजोरी उसको पकड़ नहीं पा रही? देखो, ये बात आप अभी बता रहे हैं, हमें तो ऐसे कोई मालूम नहीं है कि मतलब इस प्रकार से उनके ऊपर केस हुआ है। अगर केस हुआ होगा तो हम लोग पुलिस से बात करेंगे, क्यों नहीं पकड़ाएगा, कहाँ जाएगा, पकड़ाना तो पड़ेगा। कांग्रेस का आरोप है कि प्रभारी मंत्री के संपर्क में है। देखो, हमारे पास तो कोई भी लोग आते हैं ना, कहीं उसका फोटो थोड़ी लगा हुआ कि वो मतलब चोर है कि क्या है। अगर इस प्रकार से होगा तो हम लोग कभी सहयोग नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इच्छापुर की घटना को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में शहर की समाजसेवी संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से शहर बंद की अपील की, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला। जिन लोगों ने दुकान खोली थी उन्हें गुलाब का फूल देकर बंद करवाया गया। विगत दिनों इच्छापुर की 17 माह की बालिका के साथ हुई वारदात को लेकर लगातार बुरहानपुर जिले में विरोध प्रदर्शन जारी है। समाजसेवी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, जनप्रतिनिधि सभी अपने अपने तरीके से विरोध जता रहे हैं। इसी के चलते कांग्रेस द्वारा 2 दिन पूर्व शहर बंद करने की चेतावनी दी गई थी, जिसके फलस्वरूप 30 दिसंबर को बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। शहर की कई मार्केट की दुकानें खुली रही तो कुछ लोगों ने स्वेच्छा से बंद रखा। 10 बजे के बाद शहर के जनप्रतिनिधि, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी, कांग्रेस के कार्यकर्ता शहर की दुकानों की ओर निकले और हाथ जोड़कर लोगों से अपील की। पूर्व निगम अध्यक्ष गौरी शर्मा ने खुली दुकानदारों को गुलाब का फूल देकर गांधीवादी तरीके से बंद करने की अपील की। ये काफिला शहर के बाजार में पहुंचकर लोगों से अपील कर दुकानें बंद करवाई और कांग्रेस जिला अध्यक्ष और कांग्रेस नेत्रियों ने कहा कि जिन आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, पुलिस प्रशासन इन्हें जल्द से जल्द पकड़े और 15 दिन के अंदर फांसी दे। पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने कहा है कि पुलिस प्रशासन से अपील है कि वह इस और गंभीरता से ध्यान देते हुए मामले को गंभीर लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी करे। इस प्रकार से पिछले एक हफ्ता पूर्व जो घटना इच्छापुर में घटी, जिस दरिंदगी के साथ, बच्ची के साथ जो दर्दनाक घटना घटी, उस घटना के 7 दिन के होने के बावजूद भी ढीलम पोल कार्रवाई शासन प्रशासन द्वारा की जा रही है और बच्ची को न्याय नहीं मिल रहा है। जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय नहीं मिल रहा है। तो आज सभी सामाजिक संगठनों के द्वारा बुरहानपुर बंद का जो आह्वान किया था, मैं सभी का आभारी भी हूँ और ये पुलिस प्रशासन को और बुरहानपुर के स्थानीय प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ कि आपने जल्द से जल्द दरिंदगी को नहीं पकड़ा और उस बच्ची को न्याय नहीं दिया तो हम सब सामाजिक संगठन बुरहानपुर का जो शर्मसार हुआ है, हमारे बुरहानपुर के शर्मसार सर को हम सब बुरहानपुर में चक्का जाम करके, हाईवे पर चक्का जाम करेंगे और ऐसे दरिंदे को
जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात करेंगे। बुरहानपुर के प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल बुरहानपुर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने संयुक्त कलेक्टर में आयोजित क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अधिकारी वर्ग से चर्चा की। संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल शामिल हुए। बैठक में प्रभारी मंत्री प्रेम सिंह पटेल के अलावा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, नेपानगर विधायक सुमित्रा देवी, बुरहानपुर विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, कलेक्टर प्रवीण सिंह, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, एसपी राहुल कुमार सहित स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि एक व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसके साथ संपर्क में 30 लोगों का सैंपल लिया जाएगा और उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके लिए पुलिस की भी मदद ली जाएगी। किसी भी हाल में संक्रमित को क्वारंटाइन किया जाना है। प्रभारी मंत्री ने स्वास्थ्य अधिकारियों से तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किए। बुरहानपुर टेक्सटाइल एसोसिएशन के द्वारा पूरे देश में कपड़े पर 12% जीएसटी टैक्स के विरोध में कारोबार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया गया। बुरहानपुर में भी इसका असर देखने को मिला। टेक्सटाइल्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा काली पट्टी बांधकर और ज्ञापन देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पूरे भारत में जीएसटी की दर 5% से बढ़ाकर 12% कर दी गई है, जिसको लेकर बुरहानपुर टेक्सटाइल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके चलते कारोबार बंद रखकर हाथों पर काली पट्टी बांधकर और रैली निकालकर प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, कपड़ा मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया। टेक्सटाइल एसोसिएशन के सचिव ने बताया कि सरकार द्वारा कपड़े पर 5% टैक्स से बढ़ाकर 12% टैक्स लगा दिया गया है, जिसके कारण उद्योग पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। कपड़े के कारण ही रोजगार लोगों को मिल रहा है। यदि सरकार इस तरह से टैक्स बढ़ाएगी तो इसका असर समाज के हर वर्ग पर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि कपड़ा जन्म से लेकर मृत्यु तक के काम में आता है और यदि कपड़े पर टैक्स इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले समय में उद्योग व्यापार खत्म हो जाएगी। सरकार 12% टैक्स बढ़ा रही है तो इससे अतिरिक्त भार उद्योगों पर बढ़ेगा। इसीलिए टेक्सटाइल एसोसिएशन द्वारा सरकार से मांग की गई है कि ये बड़े टैक्स को वापस ले। इससे विरोध स्वरूप बुरहानपुर में भी टेक्सटाइल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अपना कारोबार बंद रखकर काली पट्टी बांधकर शासन के इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। हम सभी बुरहानपुर टेक्सटाइल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य हैं और पावलूम कपड़े पे और अन्य कपड़ों पे जो भारत सरकार द्वारा पहले 5% जीएसटी थी, उसको 1 जनवरी से भारत सरकार ने 12% का प्रस्ताव लागू किया है, जिसका हम सभी व्यापारी पुरजोर विरोध करते हैं। और पूरे भारतवर्ष में, मध्य प्रदेश में, बुरहानपुर में आज जितने भी कपड़े के व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, निर्माता है, विक्रेता है, सभी ने पूरा बंद का आह्वान किया है और हम सब लोगों ने अपने अपने स्थानों से एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को इस संबंध में विरोध के लिए ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को और टेक्सटाइल मंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को अलग अलग वो ज्ञापन यहाँ से दिए जा रहे हैं। इसके पूर्व में भी हम सब लोगों ने इसके लिए पूरा जोर विरोध करके सभी को ज्ञापन पहले भी प्रेषित किए थे। कपड़ा उद्योग का ये नुकसान है कि मेन उपभोक्ताओं पर इसका फर्क पड़ेगा और कपड़ा उद्योग में भी कॉस्टिंग करीब 15% बढ़ जाएगी। जैसे हर चीज़ पे, प्रोसेस पे इन्होंने 5 से 12 कर दिया, जॉब पे कर दिया, हर चीज़ पे, केमिकल पे कर दिया, सब पे 5 से 12 कर दिया। तो रेडीमेड व्यवसाय हमारा जो है उससे रेडीमेड है, ये है, सभी बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और कॉस्टिंग बढ़ जाएगी और हमारी लागत भी बहुत बढ़ जाएगी। हमको हर महीने जीएसटी भरना पड़ता है और हमका पेमेंट 3-4 महीने में आता है, तो हमको एक्स्ट्रा लागत भी बढ़ेगी, उससे नुकसान है। और उपभोक्ताओं को तो निश्चित रूप से इसमें बहुत ही भुखमरी पैदा होगी। जब गवर्नमेंट रोटी, कपड़ा और मकान अहम है, पहले आज के 10 साल पहले या 5 साल पहले जीएसटी के पहले कपड़े पे कोई भी टैक्स नहीं था, तो उन्होंने 5% जीएसटी लगाया, इन्होंने 12 कर दिया। ये कपड़ा व्यवसाय के साथ अत्याचार है। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजपूत ने बुरहानपुर प्रवास के दौरान पत्रकारों से चर्चा की और कहा कि प्रदेश में बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश भर में किसानों को जैविक खेती को लेकर जन जागरण का अभियान चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश भर में किसानों को जैविक खेती को लेकर जन जागरण का अभियान चलाएगा। हर गांव में 5 कार्यकर्ताओं और किसानों की समिति बनाई जाएगी। ये समिति किसानों को जैविक खेती करने के प्रति जागरूक करने का काम करेगी। साथ ही जो किसान जैविक खेती कर रहा है उसकी खेती की लागत को कम करने, उत्पाद की मार्केटिंग और केंद्र और राज्य सरकार की जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजनाओं की जानकारी देगा। ये जानकारी बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजपूत ने बुरहानपुर प्रवास के दौरान पत्रकारों को दी।